मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। गुरुदेव रामलाल जी सियाग समर्थ सदगुरुदेव की कृपा से ये कार्यक्रम नियमित रूप से चल रहा है और लगभग 200 से ऊपर यानी 10 या के लगभग हमारे सेशन हो चुके हैं। 211वां 211 कितना गुरु भाई? 211 211, हाँ मेरा भी अनुमान यही था, यानी 210 कंप्लीट हो गए, 211वां आज सेशन है। गुरुदेव की असीम अनुकंपा से हम गुरुदेव हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और नियमित रूप से सभी जुड़ने वाले गुरु भाई बहन जो है विशेष रूप से सहयोग है कि वो अपनी अनुभूति करते हैं। जैसा कि गुरुदेव जैसे कार्यक्रम आयोजित करते थे नियमित रूप से, जब भी गुरुवार या जब भी जहाँ कार्यक्रम होता था तो गुरुदेव सबसे पहले कहते थे काम के लिए आप लोग पधारें, जानकारी आपको दे दूं, आपको आराधना में तरह की कोई दिक्कत न हो या समझने में आपको सुविधा हो। तो हम भी यहाँ पर गुरुदेव के चरणों के अनुरूप, गुरुदेव के पद चिन्हों पर, गुरुदेव के आशीर्वाद के स्वरूप यहाँ पर इसी परंपरा को निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम गुरुदेव दिव्य वाणी में हम उनके स्पीच को, दर्शन की जानकारी को सुनते हैं और उसके बाद 15 मिनट का ध्यान गुरुदेव के चित्र को देखकर ध्यान, संजीवनी मंत्र को सुनते हैं और जो गुरु भाई बहन जिनको नाद सुनाई देता है वो नाद का आनंद लेते हैं। तो कहते हैं कि जिनको नाद सुनाई देता है उनको मंत्र जब बंद कर। तो इसी तरह लगभग आज 37 गुरु भाई बहन इस लाइव जो कार्यक्रम हमारा एक यूट्यूब पर जाता है उसमें सभी सहभागी हैं और यह कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला कार्यक्रम है। इसमें किसी से देना नहीं है और न ही किसी प्रकार का कोई इसमें आदान प्रदान है। यानी कि अगर यूट्यूब पर इस कार्यक्रम को प्रसारण होने के दौरान किसी तरह का विज्ञापन आता है तो उसका केवल यूट्यूब का अपना एक पॉलिसी है जिसके अंतर्गत होता है, बल्कि यहाँ पर इस तरह का कोई लेन देन या कोई स्नेह मतलब स्वार्थ किसी का नहीं है। कहने का तात्पर्य कि हम यहाँ निस्वार्थ रूप से कार्य करते हैं, गुरुदेव के इस मिशन का प्रचार प्रसार करने के लिए जुड़े हुए हैं। हम गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है, बल्कि गुरुदेव दादा गुरुदेव ने जो मिशन चलाया है, जो सिद्धियों और ये ध्यान की जो परंपरा, ध्यान का जो तरीका गुरुदेव ने बताया है उसी के अनुरूप हम लोग कार्य करते हैं। तो गुरुदेव की इस कार्यक्रम को हम उनके चरणों में नमन करते हुए शुभारंभ करते हैं और गुरु भाई पीके सिंह जी जो अगर उपस्थित हैं तो अपनी वंदना प्रस्तुत करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। गुरु भाई पीके सिंह जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज होटल कमरे में हूँ गुरु भाई जी। यहाँ पे तमिलनाडु में बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है, तो काम निपटा लिया था मैं 6 साढ़े 6 बजे ही जी। सभी को होटल कमरे में बैठ गए, अब कहीं नहीं जाना, कल सुबह देखा जाएगा जैसा गुरुदेव की कृपा होगा। तो मैं कल वाली वंदना को मैं कंटिन्यू करूंगा जो हमारा शीर्षक था कि पागल दीवाना शिष्य। क्या बात है, बहुत बहुत जय गुरुदेव। सुनाइए गुरु भाई, शुरू कीजिए। सारे गुरु भाई बहनों को ही सुनाता हूँ मैं। मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है पर कैमरा ऑन नहीं है गुरु भाई आपका, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं स्क्रीन पर। आप नहीं ऑन है सर, ऑन है गुरु भाई, ऑन है कैमरा ऑन गुरु भाई जी। लाइट नहीं होगी या तो अभी क्या है मेरे स्क्रीन पर तो मेरा भी फोटो छोटा एक साइड में दिखाई दे रहा है, बाकी सबके नाम आ रहे हैं। स्पॉटलाइट कर दीजिए इसको जी अभी ठीक है, अभी दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं दूसरे मोबाइल से कर दूंगा। चलो आप तो शुरू करो गुरु भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सारे गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है,
कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, पता क्या है जिक्र के नाम का दिन रात चलता है। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, पता क्या है जिक्र के नाम का दिन रात चलता है। खुमारी नाम की ऐसी कि मस्त मदहोश रहता हूँ। खुमारी नाम की ऐसी कि मस्त मदहोश रहता हूँ। मेरे जज्बात को दाता मेरा कामिल समझता है। मेरे जज्बात को मैं दाता मेरा कामिल समझता है। वो मेरी बात सुनता है बिना अल्फाज के निकले। वो मेरी बात सुनता है बिना अल्फाज के निकले। हमारे मन की पीड़ा का समन तत्काल करता है। हमारे मन की पीड़ा का समन तत्काल करता है। ए आलम है कि अब दूरी सही जाती नहीं हरगिज। ए आलम है कि अब दूरी सही जाती नहीं हरगिज। मैं उसकी ओर जाता हूँ, वो मेरी ओर चलता है। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, पता है क्या जिक्र के नाम का दिन रात चलता है। मैं करता हूँ समंदर की तरफ आगाज अब मेरा। मैं करता हूँ समंदर की तरफ आगाज अब मेरा। मैं उसके दिल में रहता हूँ, वो मेरे दिल में रहता है। मैं उसके दिल में रहता हूँ, वो मेरे दिल में रहता हूँ। रहूं आगोश में उसकी जो आखिर दम मेरा निकले। रहूं आगोश में उसकी जो आखिर दम मेरा निकले। गुरु का वास्ता सबको बड़ा मुश्किल से मिलता है। गुरु का वास्ता सबको बड़ा मुश्किल से मिलता है। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव बहुत बहुत गुरु भाई, धारा बह गई। वाकई ये पागलों की भीड़, गुरुदेव ने कहा है कि ये ऐसी श्रृंखला है जो नियमित रूप से चलती जाएगी और नियत चलता रहेगा। और साथ ही साथ संगीत का जो संगम गुरु भाई इस एपिसोड में, इस प्लेटफॉर्म पर आपने प्रस्तुत किया, बहुत बहुत जय गुरुदेव। अब सेशन को आगे बढ़ाते हुए कोई भी गुरु भाई अगर अपनी बात रखना चाहते हैं, गुरु भाई आपका कोई अनुभव रहा है तो आप शेयर करें, अन्यथा और कोई गुरु भाई एंट्रेस करें अपना। हमारा तो एक ही अनुभव है गुरु भाई जी, जो था पहले वही नाद वाला, वो आज भी वो नाद कंटिन्यू है। और नाद में तो जितना आनंद आता है उसका तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं बार बार कहता हूँ कि अजब सा नशा है गजब की खुमारी, प्रभु आपने नाम जो दे दिया है। तो उस नाम का ही कमाल है, उस नाम का ही चमत्कार है, उस नाम का ही प्रभाव है कि ये नाद जो है जिसको इतना सहज भाव से सुनाई देता है गुरु भाई जी, और इसका आनंद जो सुनता है उसी को महसूस होता है। बिल्कुल गुरु भाई, आनंद जो है सुनता है उसी को महसूस होता है। जी गुरु भाई, वो जो अभी आप बता रहे हो कि अजब की खुमारी है गजब का नशा है, वो वाली जो आपने
आई है उसको आप मेरे व्हाट्सएप पे करना, क्योंकि वही मेरे पास नहीं। हाँ, मेरे को भेजा था लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो पाई, तो एक बार फिर से मुझे उसको मैं संडे को फिर सेशन में सुना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। कितनी बार सुनाया जाए, गुरु वंदना गुरु भाई जी कम है। गुरु के चरणों जितना वर्णन किया जाए, जितना बखान किया जाए उतना कम है गुरु भाई। बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल आपने जो लाइनें गाई है एक एक अक्षर से बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि वो मेरे दिल में रहता है, मैं उसके दिल में रहता हूँ, वो मुझ में बहता है और मैं उसके दिल में बहता हूँ। भाव हमें रखना पड़ेगा गुरु भाई जी, तभी तो पार पड़ेगी। गुरुदेव बार बार कहते हैं कि मेरे प्रति आपका समर्पण नहीं रहेगा तो पार नहीं पड़ेगी। तो उस दिल में जगह बनानी पड़ेगी गुरुदेव के, और जैसे हम गुरुदेव के दिल में जगह बनाते हैं, वो तो हम एक कदम चलते हैं, गुरुदेव हमारे लिए 10 कदम चलने के लिए तैयार रहते हैं। तो इतना तक कहते हैं कि भैया मैं तो दोनों हाथ से लुटाने आया हूं, आपको लूटना लूट लो। जी गुरु भाई, डाल दूंगा गुरु भाई। मजबूत। गुरु भाई, अपने विवेक जी तिवारी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, माइक उनका कैमरा भी ऑन है, आमंत्रित है गुरु भाई। बोले हाँ गुरु भाई, अभी जैसे मैं ध्यान करने बैठा ना, ध्यान करते समय मेरा कैमरा ऑन करिए। कैमरा ऑन है गुरु भाई। विवेक तिवारी जी का कैमरा ऑन, कैमरा ऑन है गुरु भाई। स्पॉटलाइट कर दीजिए तो दिखेगा पंकज भाई। जी हाँ, बोलिए गुरु भाई आप। वो बीच में ड्रॉप हो गए, आई थिंक वापस ज्वाइन करेंगे अब। हाँ, ज्वाइन करेंगे। हाँ गुरु भाई, जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई बताइए क्या है। गुरु भाई, अभी जब मैं ध्यान करने बैठा ना, तो मेरे को नाम सुनाई दे रहा था, और नाम जब सुनाई दे रहा था तो मैं ध्यान में ही ये ब्लूटूथ लगाया था, मैं दोनों कानों में उसका वो लगा लिया स्पीकर। तो मैंने कहा जो बाहर से शोर आ रहा है ना वो कम सुनाई दे, लेकिन मंत्र जपने पे मेरा बिल्कुल फोकस नहीं हो रहा था। और जब मैंने लीड लगा ली ना दोनों कानों में, ऐसा लग रहा था कि सिर पे पता नहीं कोई बैठ गया ना, बहुत तेज से तांडव सा कर रहा हो। बहुत तेज से झिंगुर की बहुत तेज आवाज आ रही थी। अभी भी है ना, कानों में वो ही बज रही है। दोनों में या एक कान में? अभी दोनों में बज रही थी। अभी जैसे लीड लगाए हो तो एक कान से कंटिन्यू सुनाई देती है। गुरु भाई, ये जो आप अभी सुन रहे हो वो आवाज मैं भी सुन रहा हूँ, मुझे भी आ रही है। नहीं, अभी जैसे ध्यान करने बैठा ना, तो मेरा मंत्र जपने पे बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था। आवाज, अपना ध्यान वहां चला जाता है, फोकस हो जाता है। गुरुदेव भी कहते हैं कि उसको सुनना है, नाद को सुनना है। हाँ, तो मैं मुश्किल से 12 ही मिनट बैठ पाया होऊंगा ध्यान पे, और फिर मेरे को उठना पड़ गया वहां से। तो कंटिन्यू ऐसा जब लीड लगा लिया ना, तो फिर तो ऐसा लग रहा था कि सिर पे कोई वो ज्यादा वो कर रहा है। बिल्कुल गुरु भाई, ऐसा अनुभव रहा है, मेरा भी अनुभव रहा है। लगभग 2-3 महीने से नाद चल रहा है। तो जो पहले ध्यान के दौरान अपन बैठते थे, यूजी क्रियाएं होती थी या कोई स्वर निकलते थे, हंसी जो आती थी या जो भी होता था ना, वो अब ऐसा लगने लग गया कि ध्यान में बैठते ही पूरा अपना कंसंट्रेशन इस पे चला जाता है। मंत्र जपा नहीं जाता, केवल वहीं पर जाता है और उसी को सुनना होता है। गुरुदेव भी यही कहते हैं कि मंत्र को ही, ये जो अपना नाद है उसी को सुनना है, नाद के द्वारा ही अपनी आगे की जो साधना है वो चलने वाली है। इस तरह का बताया है। तो आज से शुरू हुआ, ये आज से सुनाई दिया है? नहीं गुरु भाई, ये तो मेरे को बहुत पहले से चल रहा है, पहले भी मैंने बताया था जी। लगातार यही। हाँ, जैसे मैं ड्यूटी पे, मेरी जनरल ड्यूटी रहती है 9 से 5, 5:30, तो कभी 6-7 भी बज जाते हैं। लेकिन जब वहाँ प्लांट में रहता हूँ ना, तो शोर में नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे शांत एकांत में कहीं बैठा तो मालूम पड़ता है कि हाँ, कान में कुछ बज रहा है। और जैसे रूम पे आ जाता हूँ ना, तो रूम पे तो अकेला ही रहता हूँ, तो बहुत ज्यादा सुनाई देता है। बिल्कुल, जहाँ शांत एरिया हो जाता है या जहाँ पर अकेले होते हैं वहाँ बहुत ज्यादा हो जाता है। गाड़ी में अगर खिड़कियां बंद है, कांच बंद है, तो वहाँ भी गाड़ी में भी देता है। और रात और कोई अनुभूति गुरु भाई आपकी? नहीं, अभी तो बस गुरुदेव की कृपा बनी रहे, और ऐसी कोई वो नहीं है। वही मैं पूछ रहा था कि जैसे अभी मैं ध्यान करने बैठा ना, तो ध्यान मंत्र पे बिल्कुल फोकस नहीं हो रहा था।
बस वही है कि कानों में झिंगुर की आवाज, और जब दोनों कानों में लीड लगा ली तो ऊपर सिर पे ऐसा लग रहा था कि सिर पे कोई बैठ के न चिल्ला रहा हो। बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आनंद लीजिए, नाथ का आनंद लीजिए गुरु भाई। ये ऐसा दिव्य परिवर्तन रूपांतरण गुरुदेव अपने कर रहे हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं, स्वागत है। मंच प्लेटफॉर्म उनको आमंत्रित करता है। बहुत सारे गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं। अपनी कोई भी जिज्ञासा हो या कोई अपनी अनुभूति हो तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म इसीलिए ये नियमित रूप से चल रहा है कि आप अपनी बात रख सकते हैं। कोई और सुझाव देना चाहें उसके लिए भी आप आमंत्रित हैं, जिससे कि गुरुदेव के इस मिशन का अधिकतम प्रचार हो सके, अधिक से अधिक, और एक सभी लोगों तक ये पहुंच सके, लोगों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि ये कार्य केवल मेरा नहीं है बल्कि सभी का आपका दायित्व बनता है कि आप इसको जन जन तक पहुंचाएं, जिससे कि यहाँ पर ये तामसिकता का पतन और सात्विकता का उत्थान हो सके। स्वयं गुरुदेव ने कहा है कि मैं अकेला निकल पड़ा हूँ, मुझ पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, जाति धर्म या देश विशेष का मुझ पर कोई बंधन नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। यानी कि तमोगुण को मिटाने के लिए गुरुदेव ने जो प्रयास किया, गुरुदेव ने जो सिद्धियों का हमें दिया, उसको हमें जन जन तक पहुंचाना है। तो कोई भी गुरु भाई बहन यदि उनमें कोई परिवर्तन हुआ है, कोई उनमें ऐसा लगता है कि मुझे विशेष अनुभूति हुई, तो वो यहाँ पर आमंत्रित है अपनी अनुभूति रखने के लिए। क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है, ओपन है, इसमें कोई भी बिल्कुल मुखर होकर के अपने हैंड रेज करें और अपनी अनुभूतियों को शेयर कर सकते हैं। कोई अगर नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं तो वो भी। जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं स्पेस की कुछ झलकियां बता देती हूँ। मैं जब दिन में समय होता है तो स्पेस पे जुड़ जाती हूँ, किसी भी स्पेस में, और गुरुदेव का भी बता देती हूँ। तो जैसे आज मैं ये कोई स्पेस था जिसमें मतलब जैन धर्म पे चर्चा हो रही थी, तो उसमें मैंने ज्वाइन किया। हाँ, तो पहले तो उनका भी सुना, बहुत अच्छा था उनका भी। वैसे तो खैर जैन धर्म में मैंने देखा कि सारी जो अपनी सनातन धर्म की बातें हैं सारी, मतलब वही अच्छी अच्छी बातें उसमें हैं। फिर मैंने गुरुदेव का बताया तो वहाँ एक मुस्लिम भाई भी थे। तो जब मैं गुरुदेव का बताती हूँ तो वो शॉर्ट में सुनना चाहते हैं स्पेस वाले, तो जैसे अपनी जो वेबसाइट है thecomforter.org ये बता देती हूँ, और थोड़ा सा शॉर्ट में इसकी थ्योरी। तो जो एक मुस्लिम भाई थे, मतलब उन्होंने फिर इसकी नोट किया वापस पूछ करके कि भाई ये वेबसाइट कौन सी है, और मतलब बहुत अच्छा रहा उसके अंदर। और उसके बाद में जैसे एक मतलब मैंने 5-10 दिन से ज्वाइन किया है, तो सभी थोड़ा थोड़ा सबका बताती हूँ। सुबह फिर एक और ज्वाइन किया था मैंने, उसमें सारे पंजाबी भाई, पंजाबी थे शायद, पंजाबी बोल रहे थे, और इस पे चर्चा हो रही थी उनकी जो है ना अपनी कोरोना वैक्सीन वगैरह के ऊपर। तो पंजाबी में बोल रहे थे, कुछ कम ही समझ आ रहा था फिर भी उस वैक्सीन पे। तो फिर मैंने उनसे माइक मांगा तो दे दिया उन्होंने, और परमिशन मांगी भी गुरुदेव के बारे में बताना चाहती हूँ, बता दो। तो उन्होंने दे दी परमिशन, पर वो उसकी जो को होस्ट थी वो एक लड़की थी, तो थोड़ा सा सुनते ही उसने मेरे को माइक वापस ले लिया और बोला मैं मेरी पावर यूज करती हूँ, और करके मेरे को उससे निकाल दिया ग्रुप से। मतलब क्या होता है कई बार तो आपको इतना इंसल्टिंग लगता है वहां पे कि जब वो निकाल देते हैं ना, पर कोई बात नहीं। तो हाँ, और ऐसे एक दिन मैंने पहले ज्वाइन किया था तो उसमें काफी लोग थे। तो उसमें एक मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी थी कोई बॉम्बे में, उसके कुछ अच्छी पोस्ट पे थे वो व्यक्ति। हाँ, तो उनको जब गुरुदेव का सारा मैंने बताया उनसे परमिशन लेके, तो उन लोगों को बड़ा सरप्राइज हो रहा था कि ये इतनी बात है तो हाईलाइट क्यों नहीं हो रही है पूरे इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर। हाँ, तो मैंने बताया, मैंने कहा कि हमारे जो संस्था है जोधपुर, उन्होंने बहुत लेटर वगैरह लिखे हैं, प्रेसिडेंट को लिखे, वहाँ के जो भी सबको लिखा है, पर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, तो उसने भी काफी नोट किया कि मैं भी इसको मतलब मेरी कंपनी वगैरह में बताऊंगा या जो भी है। तो इस टाइप से तो खट्टे मीठे अनुभव होते रहते हैं। इसमें बस 20 चीज में ज्वाइन कर लेती हूँ। उसमें ये बताना चाह रही हूँ कि अच्छा लगता है वहाँ पे, जो कई तो बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, और उसमें क्वेश्चनिंग भी करते हैं अपनी, वो प्रश्न भी करते हैं।
और कई लोग होते हैं वो मेरे को म्यूट कर देते हैं या निकाल देते हैं। तो ठीक है, अपना प्रयत्न जारी रखना चाहिए, बस यही कहना चाह रही थी मैं। जय गुरुदेव। बिल्कुल, अपने को जहाँ भी मंच मिलता है या जहाँ भी स्थान मिलता है, गुरुदेव की बात रखने के लिए ही हम कार्य करते हैं। और बहुत अच्छी बात है, आप स्पेस से जुड़े हुए हैं। मैं भी जब ये मेरा विद्यालय समय 2 बजे 1 बजे का था, सुबह 4:30 बजे के लगभग जुड़ता था, रात को भी देखता था। तो है, और अगर हमें कोई हटा भी देता है तो हमें उसका कोई होना चाहिए, बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं। ये जोतमल जी गुरु भाई, बीच बीच में आपकी आवाज है ना बहुत ही कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि सुन नहीं पाती है। 3-4 दिन से हो रहा है ऐसा। चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हो सकता है फेस पूरा नहीं आता हो, तो इस वजह से मैं आगे पीछे होता हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था गुरु भाई, अगर इस तरह का होता है कहीं पर भी अपने को मिलता है देखने को, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु के कार्य के लिए कई बार कई जगह हमें को इस तरह की चीजें मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने अवधि में लगभग गुरु भाई कई जगह ऐसा देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। जो तामसिक है, यूं कहें कि जिन लोगों में वो ऐसी धारणाएं हैं वो उसको नहीं मानेंगे, लेकिन अंततः मानना है। कभी ऐसा समय आएगा, समय सबको ठीक करता है, समय अपने आप ऐसा आता है, तो वो निश्चित रूप से हमारे पीछे पीछे घूमेंगे, ऐसा भी अवसर आएगा। तो हमें तो अपना गुरुदेव ने जो कहा है वो सब जगह एक मंच पर जहाँ भी जो अवसर मिलता है निश्चित रूप से बताना है, इसमें कोई शक नहीं है। गुरुदेव हमारे साथ रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा गुरु भाई ना, आपने स्पेस पे भी जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है उससे जुड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। पीके सिंह जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी गुरु भाई जी, मैं इतना कहना चाहूंगा गुरु बहन जी को कि हमारा प्रयास बस वो डाकिए का है, होना चाहिए बस। हमें उससे रिजेक्ट मिलता है नहीं मिलता उसमें अपने को ध्यान नहीं देना है। मैं भी बहुत सारे स्पेस में जुड़ता हूँ, अपना काम है संदेश पहुंचाना, बाकी काम गुरुदेव खुद कर लेते हैं। हम बता दिए, जिसको जुड़ना होगा वो जुड़ेगा, बाकी गुरुदेव की जैसी इच्छा। हमारा काम है बस उस संदेश को पहुंचाना। वो हमारे साथ भी होता है, वो माइक ले लेते हैं, निकाल भी देते हैं, उल्टा सीधा भी सुनने को मिलता है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब तो गुरु के प्रति ज्यादा ही गुरु ऐसा कौन है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो हमारा तो काम है बताना, आपको सुनना है नहीं सुनना आपकी मर्जी। उस संदेश को 2 शब्द भी हमने बता दिया, रामलाल जी सियाग का नाम भी ले लिया, उतना ही काफी है। हाँ जी। और एक तो बड़े मजेदार हुआ। एक कल की बात है, एक लड़की थी, तो उसने पहले भी उस स्पेस में मैंने गुरुदेव का वेबसाइट और बताया था यूट्यूब पे मंत्र सुन लेना, तो वो क्या करती है, मैंने कल तुम्हारे गुरु का मंत्र सुन लिया, तो मेरे से तो 2 दिन तक उठा ही नहीं गया। मतलब मुश्किल से मैं स्पेस में आई हूँ, उसके बावजूद वो समझ नहीं पाती है उठाने, मतलब उसको शायद नशा आया मेरे को लगता है, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी उसको लड़की। मैं ये जानना चाहूंगी ये कौन सा स्पेस रहता है, कहाँ पे इस तरह का बता सकते हैं, मुझे भी जरा बताएं। हाँ, ये जो आपने आप ट्विटर पे हो क्या? नहीं, मैं नहीं चला पाती। नहीं, तो ट्विटर का अकाउंट बनाओ पहले आप। चलते हैं, दिन रात चलते हैं। मैं चला ही नहीं पाती इसको। ट्विटर पे आएंगे तभी आपको मिलेंगे लोग स्पेस पे। ट्राई करके देखो। चलता है गुरु बहन जी। गुरु बहन, आप लोकली किसी से मदद लीजिए, घर में कोई चलाता हो जिसको इंटरनेट का पता हो, नहीं तो आप में से किसी के से 1 to 1 संपर्क करें और बोलें कि मेरे को ट्विटर सीखना है, तो हम आपकी मदद करेंगे उसमें। ठीक है? जय गुरु। समझने में तो फिर इतना आनंद आता है कि जिसका जवाब नहीं। जी बिल्कुल। वैसे मेरी बेटी सिखा सकती है, पर उसने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। हाँ पूछिए, अरे बच्चों को ज्यादा नॉलेज है हमसे बहुत ज्यादा नॉलेज है बच्चों को। मैंने कहा बेटा मुझे बता दे। कई बार आया मेरे को, फिर मतलब मैंने करना भी चाहा और फिर मतलब पूर्णतः नहीं हो पाया मेरे से। मुझे तो मेरी बिटिया ही सब कुछ बताती है। अब तो मैं सीख करके अपने आप खुद मास्टर हो गया। अब मैं उससे फोर्स करूंगी थोड़ा सा। जी, और ये वाला बहुत अच्छी चीज है, कोई माने या ना माने हमें क्या इससे, उससे कोई मतलब नहीं हो, अपने को मतलब ही नहीं रखना है। अपना काम है संदेश पहुंचाना, उसके बाद जो करना होगा करवाना होगा, गुरुदेव खुद करवाते हैं।
और हमें हताश निराश भी नहीं होना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है। सब कुछ सुनने को मिलता है, अच्छे लोग भी हैं धरती पे, बुरे लोग भी हैं, सबको झेलना पड़ता है, सबको सुनना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। जय गुरुदेव। गुरुदेव के कार्य के लिए अगर हम इस तरह से कहीं पर भी अगर सुन भी लेते हैं तो भी हमारा उसमें हित है। गुरुदेव हमें फिर से एनर्जी देते हैं और भी जाते हैं। इतना एक व्यक्ति कम से कम 100 लोगों को बताए, एक व्यक्ति कम से कम 100 लोगों को बताए, तो 100 से 100 जोड़े तो फिर देखिए श्रृंखला कहाँ से कहाँ लाखों करोड़ों में पहुंच जाती है। गुरु भाई गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, उन्हें बुलाते हैं क्या? गुरु भाई है, तपस जी है या कुछ इस तरह का नाम है आया। जी गुरु भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपने हैंड रेज किया है, अपना कैमरा ऑन करें गुरु भाई। तृप्ति संगी जी है। श्रृंगी जी है? तृप्ति संगी जी। तृप्ति संगी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जी जय गुरुदेव। आज हम रामलाल जी के वो सानिध्य में वहाँ पर बालिका स्कूल था, राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वहाँ पर जो है ध्यान प्रोग्राम हुआ था, हमने अटेंड किया। आज इतना अच्छा लगा कि बता भी नहीं सकती हूँ। आज के फोटो भी है उसमें। कोटा में जो कार्यक्रम हुआ था उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, आज कोटा में जो प्रोग्राम हुआ है यहाँ पर बालिका जो कन्या स्कूल है, राजकीय बालिका कन्या, हाँ तलवंडी में, तो वहाँ मैंने आज प्रोग्राम अटेंड किया रामलाल जी के साथ। मतलब इतना अच्छा लगा ना कि मैं बता नहीं सकती। मेरे को इतनी खुशी हुई। आज मैंने जैसे 9 बजे देखा था कि कोई प्रोग्राम है तलवंडी में, तो मैंने अपना काम जल्दी करके और मैं पहुंची वहां पर। और आज उनके सानिध्य में आज बहुत अच्छा मुझे अवसर मिला है। और उसके बाद थोड़ा मुझे एक जिज्ञासा ये थी कि मैं जो एक समस्या मेरी जो आ रही है बेटी के लिए, वो मेरे को समझ में नहीं आ रही। मैं उसके लिए ध्यान कैसे करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे थोड़ा इस जगह आके बहुत लग रहा है कि मैं क्या करूं, इस जगह को मुझे कोई पता है। गुरु बहन पहले तो आप ये बताएं कि आपको ये गुरुदेव का जो सिद्धियों का आज ही पता लगा या उससे पहले भी? नहीं, मैं 8 साल से जुड़ी हूँ। स्वाति श्रृंगी जो है वो मेरी जेठानी है, उनने मुझे इससे शक्तिपात दीक्षा से वहां पर करवाई थी, मैंने दीक्षा ली थी उनके यहाँ पर। मैं काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। उसके बाद मैं बहुत सारे गुरु वहां पर आए, आश्रम में भी आई हूँ कोटा के, और बहुत सारे लोगों से मिली हूँ। मतलब बहुत ही अच्छा है। मैं यही एक जैसी चीज है जिससे मुझे शांति मिलती है बहुत ज्यादा। और उसके बाद मैंने ये छोड़ा ही नहीं है। भले कुछ भी हो जाए, मुझे 15 मिनट तो ध्यान करना ही है। कोई बहुत रेयर आ जाता है कि भाई अपन बिल्कुल, अगर किसी जो बहुत फैमिली में है या वो अपन नहीं कर पा रहे तो बात अलग है, अदरवाइज तो मैं छोड़ती ही नहीं, सब काम छोड़ देती हूँ। यही काम है कि मेरे को ऐसा लगता है जिंदगी में मेरे को शांति यही मिली है बस सबसे ज्यादा। वो तो बिल्कुल फैक्ट है गुरुबेन, आप जो कह रही हैं। आप 7-8 साल से जुड़ी हुई हैं, तो नियमित आप अपना अनुभव। हेलो, आवाज नहीं आ रही यार, 1 मिनट, नेटवर्क प्रॉब्लम। हेलो, आपके बेटी की क्या दिक्कत है तृप्ति जी? क्या आपकी लड़की की क्या दिक्कत है बेटी के? मैम वो है ना, जैसे वो पढ़ाई नहीं करती है बिल्कुल, एक जगह कंसंट्रेशन कर ही नहीं पाती है बिल्कुल, बहुत धमाल मस्ती है उसको। मैं कहती हूँ परेशान हो जाती हूँ बस। एक जगह में आगे गुरुदेव से मैं समझ में नहीं आ रही, वो ध्यान करने बैठती नहीं है। मैं उसके लिए कैसे ध्यान करूँ? उम्र अगर कितनी ऐसा है? लगता है अगर मैं उसके लिए कंटिन्यू ध्यान करती हूँ तो मुझे उसके साथ प्रॉब्लम नजर आने लगी थी। एक बार उसको यूरिन इन्फेक्शन होने को गया था। एज कितनी है उसकी? फिर मैंने बंद कर दिया था। ये वाली प्रॉब्लम आई थी, क्या पता घर, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। फिर मैं उसके लिए ध्यान नहीं करती, तो अब मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्रांति जी पूछ रही है उनकी उम्र क्या है? हाँ, उम्र बता दो उनकी कितनी है, क्रांति जी पूछ रही है। तृप्ति जी आपकी बिटिया कितने साल की है? आवाज आ पा रही है आपको? हाँ, हेलो, कितने साल के? मैं ये जानना, आप ये अपनी जो बिटिया है वो कितने वर्ष की है, उसकी आयु क्या है?
बताया मैंने उस टाइम, एक 11 वर्ष की थी, मैंने वो एक बार वो कौन से वो सर है उनके उनके माध्यम से मैंने एक बार बताया था यहाँ पर महेश माइक्रोसॉफ्ट दत्ता जी में। आए थे, आपने पूछा था उनसे, महेश हाँ दत्ता जी। हाँ 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 हाँ, तो थोड़ा उनने बताया भी था। उस थोड़े टाइम तक मुझे ऐसा लगा भी सही छोड़ दिया मैंने, बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। लेकिन वो क्या है कि बच्चा 24 घंटे तो माँ के साथ ही रहता है ना, तो उस जगह आकर मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि वो बात ही नहीं मानेगा तो कैसे उसको आगे लाइफ में उसको कैसे स्ट्रगल कैसे करेगी। वो पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, जितना जरूरी है उतना तो करना ही है। बहुत अपन टॉपर नहीं बने हो तो भी एक मस्ट बी सेंटर में तो अपने को पहुंचना ही है ना। उसके लिए मैं उसको तैयार करूँ, ऐसा मदर एज ए मदर तो यही सोचेगी। कुर्बान जी, मैं इसके लिए आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। आप अपनी प्रार्थना, अपना ध्यान कंटिन्यू रखिए। मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ था, मैं कभी उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता रहा। और आज समय ये है कि मेरे दोनों बच्चे जो है ध्यान करते हैं और सब कुछ ठीक है। मेरी भी नहीं सुनते थे, लेकिन आज का समय एक ऐसा है कि दोनों बच्चे मेरे, एक तो बिटिया बड़ी है, वो तो अपने जॉब में है, वो अपना उसका मतलब सिस्टम ही अलग है। अभी 2 बच्चे मेरे साथ रहते हैं, और दोनों, रिया सिंह तो आज गुरुदेव के कार्यक्रम भी संभालती है, और मेरा बच्चा जो है वो भी ध्यान करता है। सब कुछ गुरुदेव समर्पित कर दीजिए और प्रार्थना जारी रखिए। एक दिन आएगा कि आपकी बिटिया भी आपके साथ बैठ करके ध्यान करेगी। बस यही गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ। वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कई बार मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, ऐसा आ जाए तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। फिर वहां आके मेरा मंत्र जाप भी जो है वो बहुत वो हो जाता है, मतलब भूल जाए, ऐसा लगता है मुझे टेंशन बहुत हो रही है। ऐसे टेंशन के मारे फिर मेरे को अजपा जाप में भी प्रॉब्लम होती है। गुरुदेव का चरणामृत बना करके गुरुबहन जी बिटिया को खिलाते रहिए और जरूर विचार करते। जहाँ तक मेरा, तो मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं ऐसे भी करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार ये सब प्रयास करके भी देखूंगी एक बार कि मैं क्या करूं। बिल्कुल, आप लगन लगाए रखिए, गुरुदेव के प्रति सद्भाव बनाए रखिए और प्रार्थना करते रहिए गुरुदेव से। मैं बोलूं क्या? बोलिए आप। हाँ, मैं ये कह रही थी, मेरी बेटी भी अब तो 16-17 साल की है, और एक समय ऐसा था कि वो भी मेरी बात नहीं मानती थी, और मतलब मुझे तो उस दृष्टि से देखती थी कि जैसे मतलब मैं गलत हूँ। मतलब मेरी माँ पता नहीं और लोगों की बात मान लेना, और मतलब मेरे प्रति उसका कैसा भाव था मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उससे कुछ भी नहीं कहती थी कभी भी। लेकिन मैं जब दुखी होती थी तो मैं गुरुदेव के सामने ही मेरे आंसू निकलना, रोना और मन से दुखी होना। लेकिन ये जरूरी नहीं है आपका तुरंत के तुरंत रिजल्ट आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। गुरुदेव समय देखते हैं, समय के अनुसार सब सही कर देते हैं, चाहे उसमें साल भर लग जाए, चाहे 1.5 साल लग जाए, तो चाहे 2 साल लग जाए। आप बस इंतजार कीजिए, बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा, ये गारंटी के साथ कहती हूँ। और दूसरी बात ये है कि उसके बाद तो उसका ऐसा हो गया कि मेरी माँ के अलावा ना तो कोई दोस्त अच्छा हो सकता है, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिल सकता है कि जो माँ से ज्यादा प्यार करे। तो वो इतना अच्छे से आप समझ गई कि मेरी माँ सब कुछ है। और मतलब बीच में अभी साल भर पहले कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस गई थी, उसमें से भी उसने ये मतलब तब भी मैं गुरुदेव के सामने गिराना, रोना, बस मैं उससे कभी मैंने कुछ नहीं कहा, और गुरुदेव को मैंने पूरी तरह से उसके हवाले कर दिया कि मेरी नहीं है, आपकी है, आप जानो आपको क्या करना है, इसको पढ़ाना है, किस स्टेज तक ले जाना है, क्या बनाना है। आज भी मेरी धारणा यही है कि क्या कराना है वो उनको पता है, हम नहीं जानते। तो उस परिस्थिति से भी निकाल के आज फिर से वो वही कंडीशन आ गई उसकी, और इतना हृदय से जुड़ गई है कि अब वो कभी ध्यान नहीं छोड़ती, कभी भी नहीं छोड़ती। इतना चेंज आया है। तो अब मतलब यही है कि आप ये मान के चलिए कि समय का इंतजार कीजिए कि गुरुदेव जब समय होगा सब कुछ सही कर
आप निश्चिंत हो जाइए, आप गुरुदेव से प्रेयर कीजिए, उससे कुछ मत बोलिए। जैसी चल रही है, जैसे उसके पूर्वजन्म के संस्कार होंगे, जैसे उसके प्रारब्ध होंगे, वो उस तरफ जाएगी, जाके फिर वापस आएगी। बस यही मेरा कहना था। जी, साधना गुरु बहन ने बहुत किया और ने भी बताया, क्रांति ने बताया, तृप्ति सिंह जी गुरु बहन में और थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा फुल्की की समस्या क्या आ रही है, आप किस तरह से फेस करते हैं और आप स्वयं ध्यान करते हैं तो आपको किस तरह से लगता है, यानी पहले कहीं आपकी खुद की धारणा में कहीं कमी तो नहीं आ रही है, ये थोड़ा सा मैं क्लियर, थोड़ा सा आप बताएं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं गुरु बहन? भाई साहब जय गुरुदेव चोटमल जी, आवाज आ रही है बट क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, क्लियर नहीं आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा था, इन्होंने भी बताया, लेकिन थोड़ा सा ये अपनी या तो अपनी समस्या को रख नहीं पा रहे हैं अच्छी तरह से। गुरुबहन आपको आवाज आ रही है मेरी? आप अपनी आवाज यहाँ पर नहीं आ रही है तो हेडफोन, अगर ईयरफोन लगा रखे हैं तो उसको हटा दें, या इस तरह का कोई समस्या हो सकती है। तृप्ति जी आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। जय गुरुदेव। हाँ अभी आ रही। अरे इसमें ये थोड़ा ईयरफोन प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ, उसको हटा दो गुरुबहन, आपने खुद भी नहीं लगा रखा है ईयरफोन, बार बार प्रॉब्लम हो जाती है, हिल जाता है। तो आप तो ये बताइए, मैं कह रहा हूँ कि आप कंटिन्यू 8 वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो मतलब मेरे में बहुत चीजें, मतलब मेरी जो बीमारी है वो मुझे पूरी तरह से ठीक हो गई। मुझे अस्थमा था, आज मुझे 6-8 साल हो गए, मुझे इनहेलर मतलब लिया ही नहीं है मैंने। मतलब उस टाइम पहले ये हालत थी कि मीन्स ये तो सर्दी के सीजन आ जाता है यहाँ पर जैसे, तो उस टाइम या दिवाली के टाइम डस्ट से एलर्जी, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं रात रात भर बैठी रहती थी। तो मेरी प्रॉब्लम सारी सॉल्व है। फैमिली जो मैटर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस था वो अब मैं उससे बिल्कुल साइड हो गई हूँ। अब मैं उससे मतलब बच गई हूँ, मैं यूँ समझ लो बहुत ही। अब वो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उससे मुझे कोई उससे वो मतलब ही नहीं था। आए दिन घर में ये थी, इतनी वो हो जाती थी लड़ाई वगैरह, ये अब मैं बिल्कुल बहुत दूर चली गई उन सब से। अब ऐसा कुछ होता भी नहीं घर में, और ये सब बहुत शांति होती। मैं ये इसीलिए आपसे कहना चाह रहा था कि पहले आप अपनी जो बैकग्राउंड है, किस तरह का घर में क्या माहौल है, वो थोड़ा क्लियर करेंगे तो पता लग पाएगा कि भाई घर में कौन कौन ध्यान कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। नहीं, ध्यान में सिर्फ मैं ही, मतलब मैं ही गुरुदेव की शरण में हूँ। और जैसे मेरे हस्बैंड है तो वो भी नहीं करते, वो मना नहीं करते मुझे किसी चीज के लिए, बाकी वो नहीं करते वो नहीं करते हैं। फैमिली वगैरह जो हमारे यहाँ डिस्टरबेंस है, थोड़ा ग्रैंड मदर है, वो ऐसा करते हैं, या फिर जैसे सासू जी है, उन देवर है वगैरह, तो ये सब फैमिली का तो जो भी है मैटर। लेकिन ये मेरा बच्चा भी वो सब तो देख ही रहा है। हालांकि वो शुरू में बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, लेकिन अब तो फिर भी वो थोड़ा बहुत तो जैसे कह सकते हैं ना, क्लास बड़ी हो रही है, लेकिन वो जैसा मुझे फ्लो चाहिए अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा है। और फिर ये कोविड में 2 साल स्कूल बंद हो गए, तो बिल्कुल भी वो बिल्कुल बात मानना ही बंद हो गया। और मेरे को तो वो बहुत, जैसे वो बहुत गंदा ही समझती है कि वो मेरे को ये करने की बोलेगी, ये करने की बोलेगी, काम करने के लिए बोलेगी, ऐसा करो, मतलब बिल्कुल भागती है वो मेरे से। बस उसको टीवी दिखा दो या फिर मोबाइल दिखा दो, बच्चे आज ऐसे हो गया, बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ मैं इस जगह। आप टीचर हैं, गृहिणी हैं, या कोई और प्रोफेशन में है? नहीं, मैं पहले जॉब करती थी बिफोर मैरिज, लेकिन यहाँ आफ्टर मैरिज तो मैंने जॉब नहीं करी। बाकी हाँ, मैं ये कंपटीशन की तैयारी करती रहती हूँ, और या कोचिंग, जैसे मैं ट्यूशन लेती बच्चों की, तो अभी तो वो भी बंद हो रही थी कोविड की वजह से। तो ट्यूशन लेती हूँ, बच्चों की पढ़ाती हूँ, रीड की तैयारी करी अभी, वो कैट दे वो दे रही हूँ मैं अभी, ग्राम सेवक वगैरह सारी कंपटीशन। तो तैयारी मेरी भी करती हूँ मैं, लेकिन वो बच्चा नहीं कर रहा मेरी। और एक ही गुड़िया है मेरी, ऐसा नहीं कि भाई 2-3 बच्चे हो फैमिली में यार, ऐसे तो अभी तो यही सिंगल गर्ल थी मेरी, देरानी की तो अब बच्चा हुआ है पूरी बात जानी, और इसीलिए जानना चाह रहा था, मैं आपको सजेस्ट ये करना चाहूंगा कि सबसे पहले आपका खुद का संघर्ष का समय चल रहा है इस समय, और संघर्ष के दौरान व्यक्ति में बहुत सारे प्रेशर जब रहता है ना, तो हर व्यक्ति के अंदर आती है काम पूरे नहीं हो रहे। मेरा तो मानना ऐसा है, पहले आप अपने आप पे ध्यान दें, गुरुदेव से प्रार्थना करें, पहले सफल होएं। बच्चों का जीवन बहुत लंबा, काफी कुछ है, बच्चे कभी भी जुड़ जाएंगे। यदि हम अपने आप पे यानी स्वयं को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम किसी और से कह नहीं। आप जो बच्चों से कह रहे हो ना, उसका प्रभाव
नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है कि अपन खुद कॉन्फिडेंट नहीं है अभी। तो मैं आपसे ये जैसे प्रार्थना करें पहले आप अपने लिए कि गुरुदेव मुझे आपका अपने शरण में रखें, मुझे दिशा दें, और उसके बाद फिर आप। दूसरी बात गुरुदेव कहते हैं कि इसमें किसी को कहा नहीं जा सकता, कोई नहीं मानता। इतने कथा प्रवचन चलते हैं, पांडाल लगे रहते हैं, कौन मानता है? इधर सुनता है, इधर निकाल देता है। तो हर व्यक्ति का एक इंडिविजुअल होता है, खुद स्वयं व्यक्ति भिन्न होता है। और अपन ये सोचें कि बच्चे मान लेंगे, बड़े मान लेंगे, वो मान लेंगे, कोई नहीं मानेंगे। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक कोई नहीं मानेंगे। गुरु ही शिष्य को ढूंढता है और समय आने पर है। तो आप इसमें बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मेरे अनुसार तो गुरु भाई, मेरा खुद का अनुभव है, कई गुरु भाई बहनों का अनुभव है। एक हमारे यहाँ एक शिक्षिका जो गुरु बहन थी, उनके परिवार में कोई नहीं मानता था। गुरुदेव की कृपा से उनके परिवार में इस तरह का एक अपने सेशन में भी आई है वो। उन्होंने कहा कि मैंने प्रार्थना की और मेरे परिवार में, ससुराल में जहाँ कोई नहीं मानता था, सब लोग मानने लग गए। वो उदाहरण आप दक्षिणा गुरु बहन है जो टीचर है चेचट में, और यहाँ कोटा इंदिरा, उन्होंने बताया कि मैंने प्रार्थना की केवल, और ऐसा चमत्कार हुआ कि कोई इंदिरा मार्केट में हमारी दुकान है, तो वहाँ कोई 3 साधु आए और वो गुरुदेव की फोटो देकर गए, और वो फोटो मेरे ससुर जी ने लाके घर में रख दी। और जब सास ने पूछी सासू माँ ने कि ये फोटो कहाँ से लाई, तू कैसे रख दी तूने? ससुर जी ने कहा कि ये मुझे कोई देके गए हैं। तो गुरुदेव ऐसे चमत्कार करते हैं गुरु बहन, हमें केवल गुरुदेव को देख के और हमें प्रार्थना करनी है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि खाता इसमें एंट्री ट्रांसफर नहीं होती है, आप स्वयं के लिए करेंगे और प्रार्थना करेंगे गुरुदेव से कि भाई गुरुदेव पहले मुझे आप अपनी शरण में लें, मुझे इतनी ताकत दें, मुझे ऐसा बताएं कि मैं आपके लिए कोई कार्य कर सकूं, तब जाकर कर सकते हैं। या अपना पराया परिवार का या कोई भी इसमें आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है, यानी सब अलग अलग है एक तरह से। आप इसमें निश्चिंत हो जाइए, आपको बहुत राहत मिलेगी मेरे हिसाब से। आप अपने जो पहले जो अपना तैयारियां हैं वो करें, और बच्चों को जैसे आप अगर धैर्य से काम करेंगे तो बच्चे स्वतः ही अपने आप सीख जाएंगे इस चीज को। जुड़े, और जैसे प्रोग्राम होते हैं आप वहाँ गए या जहाँ भी आप नजदीक हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। नियमित प्रार्थना करें गुरु बहन। जय गुरुदेव। मैं बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। प्रयास करूंगी मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना करूंगी, अब मैं अपने ऊपर ही ज्यादा ध्यान रखूंगी। ठीक है। हम ये ध्यान रख लें हमेशा, गुरुदेव के बीच में कोई नहीं है। ये तो केवल एक प्रचार प्रसार के लिए गुरुदेव ने जो मंच दिया है उसके माध्यम से हम आपस में चर्चा करते हैं। बाकी तो गुरुदेव कहते हैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो, तीसरा कोई बताया ही नहीं उन्होंने। आप जुड़े सेशन से और जो इसी तरह से जो अपने अनुभव साझा करें तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते हैं या और सुझाव देना चाहते हैं इनके लिए तो दे सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। ज्योतिमल भाई साहब कैसे, सब ठीक है? आनंद चल रहा है गुरु भाई। और रंगलाल जी भाई पलाना जा रहे हैं, 2 दिन की छुट्टी थी, थोड़ा भगवान का प्रचार करके आ जाएं। चलिए बहुत बढ़िया। आप बताएं कैसे? सब ठीक है, सुबह पहुंच जाएंगे। हम 2-3 लोग हैं दिल्ली। सुबह पलाना पहुंचेंगे, 2 दिन प्रचार करेंगे, संडे वापस आ जाएंगे फिर। चलो बहुत बढ़िया, पुनीत कार्य है गुरु भाई ये तो। आज एक वीडियो देख रहा था मैं कि कोई गुरु बहन है लंदन में, उन्होंने एक वीडियो बना के डाली हुई है, बहुत अच्छी जी। मैंने भी शेयर की है वो सारे ग्रुप में। बड़ा अच्छा बात कर रखी है उसने। गुरुदेव की प्रेरणा ही होगी कोई, वो कि गुरुदेव भगवान का जो भी ओकेशन उसको एक त्योहार की तरह, पर्व की तरह मनाइए उसको, है ना। जैसे कृष्णा की जन्माष्टमी हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। मैंने ग्रुप में सर्कुलेट किया है, वो बहुत अच्छी वीडियो लगी, थोड़ा सा जरूर देखना उनको। जी प्लीज कैरी ऑन। हाँ बिल्कुल गुरु भाई, सभी देखेंगे। और उत्साह है लोगों में, बहुत उत्साह है इसके लिए। गुरु भाई जी को बहुत प्रवीण गुरु भाई जी को बहुत बहुत जय गुरुदेव जी। गुरु भाई जी पलाना पे दो लाइन सुनाना चाहूंगा आपको। जी सुनाइए। जी प्लीज प्लीज। जय गुरुदेव। 2 लाइन सुनाना चाहूंगा।
नाथ नगरी पलाना बुलाना, कभी मैं समाधि का दर्शन करूंगा। नाथ नगरी पलाना बुलाना, कभी मैं समाधि का दर्शन करूंगा। मेरे हृदय के पुष्पों को दाता मेरे आपके दर पे अर्पण करूंगा। मेरे हृदय के पुष्पों को दाता मेरे आपके दर पे अर्पण करूंगा। जय गुरुदेव। बहुत लंबी कविता है कि कभी किसी दिन सेशन में सुनाऊंगा, बस आपके लिए 2 लाइन सुना दिया। कल सुनाना जी, कल कल सुनाइए पीके भाई साहब। कल कल तो मैं बहुत रास्ते अच्छा में लगा, बहुत अच्छे। सुन सकता हूँ। जी जी भाई साहब जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव रंगलाल भाई साहब। जय गुरुदेव भाई साहब अपने एक गुरु भाई हैं श्रीवास्तव जी, ग्रेटर नोएडा में उन्होंने आश्रम की शुरुआत की है और काफी बड़े लेवल पे उनकी इच्छा है कि बड़े लेवल पे कार्यक्रम हो। तो जो भी एनसीआर और एनसीआर के आसपास के इवन रेवाड़ी के लोग भी गुरु भाई भी कोई आना चाहे प्रचार करने के लिए तो उनका वेलकम है। उन्होंने सबको इनवाइट किया है जी। उन्होंने अपना 2 कार्यक्रम रखे हैं भाई साहब। एक 21 जून को रखा, 22 जून को रखा है और एक 22 नवंबर और 24 नवंबर को रखा है, संडे को और अवतरण दिवस को कार्यक्रम रखा है। तो जो भी आ सकते हैं जरूर आए। उन्होंने अपना घर ही मतलब आश्रम बना तब्दील कर दिया। हाँ 21 नवंबर और 24 नवंबर को कार्यक्रम है भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव के अवतरण दिवस को भव्यता देते हुए जहाँ पर भी जो गुरु भाई जहाँ भी हैं, जहाँ भी पहुँच सकते हैं और सभी उपस्थित रहें या फिर अपने घर पर भी अगर रहें तो वहाँ भी बहुत हर्ष उल्लास और अच्छे ढंग से गुरुदेव के अवतरण दिवस को मनाएंगे सभी। कार्यक्रम में और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो आमंत्रित है, मंच उनका स्वागत करता है। अन्यथा सेशन का समय भी लगभग समाप्ति की ओर है। 2 मिनट के लिए कोई अगर भाई बहन बोलते हैं तो। चलिए हिंगू जी गुरु भाई से मैं आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। चौथमल जी जय गुरुदेव। बीके सिंह जी जय गुरुदेव।